गर्गाचार्य जी स्नान करके आए हैं। यशोदा मैया ने पूछा है महाराज आपके इष्ट देव कौन हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा मेरे इष्ट देव नारायण हैं, मैं नारायण का सेवक हूँ। यशोदा जी ने कहा महाराज आपके नारायण को जो भाता हो अच्छी सी कोई मिठाई बनाओ, अपने भगवान को भोग लगाओ, आप प्रसाद लो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया मेरे भगवान को खीर पूरी बहुत भाती है, मैं खीर बनाऊंगा। यशोदा मैया ने सब तैयारी कर दी है। गर्गाचार्य जी ने अच्छी खीर बनाई है। खीर ठंडी की है। बहुत गरम गरम वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, भगवान बड़े कोमल हैं। शरीर में जैसा प्रेम रखते हो उससे ज्यादा प्रेम भगवान में रखो। लाला का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र के देव की स्थापना करते हैं। गर्गाचार्य जी ने अग्नि में होम किया है। चावल में स्वर्ण शलाका से नाम लिखा है। नामदेव की पूजा करते हैं, फिर नामकरण किया है। गर्गाचार्य जी ने कहा है रोहिणी जी की गोद में जो बालक है वह बलवान होने वाला है, सभी को सुखी करेगा, उसका नाम मैं रखता हूं बलराम। यशोदा जी की गोद में जो बालक है वह तो युग युग में रंग बदलता है। सतयुग में उसका शुक्ल स्वरूप था, त्रेता युग में रक्त स्वरूप, अब ये श्याम हो गया है। युग युग में रंग बदलता है, इसके गुण अनंत हैं, इसकी लीला भी अनंत है, इसके नाम अनंत हैं, मैं इसका नाम रखता हूं श्री कृष्ण। यशोदा मैया विचार करती हैं ये पंडित जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सतयुग में शुक्ल स्वरूप था, त्रेता युग में रक्त स्वरूप था, यशोदा माँ के ध्यान में कुछ आता नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं? यशोदा जी ने कहा महाराज ये तो सब ठीक है, मेरे लाला की जन्म पत्री में ग्रह कैसे पड़े हैं सो बताओ, मुझे जानना है। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया लाला की जन्म पत्री में ग्रह बहुत अच्छे हैं। 3 ग्रह तो उच्च क्षेत्र के हैं, बड़ा राजा होगा। 5 ग्रह स्वक्षेत्र के हैं, बहुत सुखी होगा। इसके साथ जो प्रेम करेगा वह भी सुखी हो जाएगा। अनेक शत्रुओं का ये विनाश करेगा। इसका शत्रु स्थान बड़ा प्रबल है, शत्रुओं को मारेगा। यशोदा मैया ने कहा आप तो अच्छा ही अच्छा बोलते हैं। यशोदानी जी ने पूछा मेरे लाला की जन्म पत्री में कोई खराबी हो तो बता दो, कोई ग्रह खराब है? गर्गाचार्य जी ने कहा मैया 8 ग्रह अच्छे हैं, एक ग्रह खराब है। मां को भय लगता है, मां ने पूछा है कौन सा ग्रह खराब है? गर्गाचार्य जी ने कहा मैया लाला की जन्म पत्री में राहु बहुत खराब है। मां को भय लगता है राहु मेरे लाला को त्रास देगा। राहु को त्रास देना हो तो मुझे दे, पर मेरा बालक आनंद में रहे। गर्गाचार्य जी से कहा है महाराज आप आज्ञा करो तो 12 ब्राह्मणों को राहु का जप करने के लिए मैं बैठा दूं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया जप कराने की कोई खास जरूरत नहीं। यशोदा जी ने फिर पूछा आप तो कहते हैं राहु खराब पड़ा है। गर्गाचार्य जी ने समझाया खराब का मतलब ये कि हमारे ज्योतिष शास्त्र का यह नियम है, जिस पुरुष की जन्म पत्री में सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र का राहु आता है वह पुरुष को त्रास नहीं देता है, वह इतना ही खराब योग बनाता है कि वह जातक अनेक स्त्रियों का पति होगा। अब यशोदा माँ गर्गाचार्य जी से कहती हैं महाराज बहुत देर हो गई, आप भोजन करो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया मैं स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ, मैं किसी का पानी भी नहीं लेता, मैं ब्राह्मण का ही जल लेता हूँ। ब्राह्मणेतर का पानी भी मुझे नहीं चलता है। मैं अपने हाथ से जल भरूंगा, अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए रसोई बनाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, अग्नि में आहुति दूंगा, फिर मैं भोजन करूंगा। यशोदा मैया ने कहा महाराज मैं जानती हूँ। गर्गाचार्य जी स्नान करके आए हैं। यशोदा मैया ने पूछा है महाराज आपके इष्ट देव कौन हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा मेरे इष्ट देव नारायण हैं, मैं नारायण का सेवक हूँ। यशोदा जी ने कहा महाराज आपके नारायण को जो भाता हो अच्छी सी कोई मिठाई बनाओ, अपने भगवान को भोग लगाओ, आप प्रसाद लो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया मेरे भगवान को खीर पूरी बहुत भाती है, मैं खीर बनाऊंगा। यशोदा मैया ने सब तैयारी कर दी है। गर्गाचार्य जी ने अच्छी खीर बनाई है। खीर ठंडी की है। बहुत गरम गरम वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, भगवान बड़े कोमल हैं। शरीर में जैसा प्रेम रखते हो उससे ज्यादा प्रेम भगवान में रखो।
खीर ठंडी की है, तुलसी जी अर्पण करते हैं। गर्गाचार्य नारायण का ध्यान करने लगे हैं। हे वैकुंठाधिपते, हे चराचरपते, हे लक्ष्मीपते, बहुत पवित्रता से प्रेम से आपके लिए खीर बनाई है, आप भोजन करो। गर्गाचार्य नारायण को मनाते हैं। यह शब्द बालकृष्ण के कान में गया है। वैकुंठाधिपते, लक्ष्मीपते, लक्ष्मी का पति तो दूसरा कोई नहीं है, मैं ही लक्ष्मी का पति हूँ। महाराज मुझे ही बुलाते हैं, कोई बुलाए तो जाना ही चाहिए। बालकृष्ण दौड़ते हुए आए हैं, धीरे धीरे खीर खाने लगे हैं। महाराज का ऐसा नियम था कि भगवान को जब भोग लगाएं तब आंख बंद करके ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण मंत्र की 12 माला जप करते हैं और तब तक भावना करते हैं कि भगवान भोजन कर रहे हैं। भक्ति भावना से बढ़ती है। भक्ति मार्ग में भावना मुख्य है। कितने ही लोग भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को कहते हैं जल्दी खाओ, मुझे खाना है, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा। भोजन में उतावली मत करो। भगवान धीरे धीरे भोजन करते हैं। ओम नमो नारायण महामंत्र की 12 नहीं तो कम से कम 1 माला का जप करो, तब तक भगवान भोजन कर रहे हैं, ऐसी भावना करो। भावना से भक्ति बढ़ती है। बालकृष्ण धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। 12 माला पूरी हो गई। गर्गाचार्य जी ने विचार किया, अब मैं अपने नारायण को जल अर्पण करूं। जल अर्पण करने के लिए आंख खोलते हैं, तब बालकृष्ण का दर्शन होता है। मुख में खीर लगी है, आंख में प्रेम भरा हुआ है। धीरे धीरे कन्हैया खीर खाता है। अरे ये कब आ गया? गर्गाचार्य जी ने विचार किया, नंद बाबा वैश्य हैं, वैश्य का बेटा मेरी खीर को छू गया। मैं ब्राह्मण हूं, ये खीर अब मैं नहीं खाऊंगा। ए यशोदा, ए यशोदा। यशोदा जी को बुलाते हैं। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई हैं। बालकृष्ण लाल भय का नाटक करते हैं। अब क्या होगा? बालकृष्ण एक बार मां को देखते हैं, फिर महाराज को देखते हैं। लाला की आंख में प्रेम है, अब क्या होगा? यशोदा जी ने कहा, महाराज कन्हैया आपकी खीर को छू गया। अरे छू गया क्या? मेरी आधी खीर खा गया इसमें से। मैं आंख बंद करके ओम नमो नारायण का जप करता रहा, तेरा बालक यहां आ गया। यशोदा जी को ठीक लगा नहीं। बालकृष्ण को कहा है, तुम्हें घर में खाने को नहीं मिलता क्या, यहाँ क्यों आए? बालकृष्ण ने कहा, मैया महाराज ने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आ गया, मुझे बुलाया है। यशोदा जी पूछती है, महाराज आपने बालक को बुलाया था? गर्गाचार्य जी ने कहा, नाना मेरे इष्ट देव तो वैकुंठ के नारायण हैं, मैं नारायण को बुलाता था, तेरा बालक आ गया। बालकृष्ण गाल में हंसने लगे हैं। लाला ने अपना हाथ ऊंचा किया और कहा, मैया वैकुंठ का नारायण मैं ही हूं, मैं ही इनका इष्ट देव हूं। यशोदा मैया कान के ऊपर हाथ रखती हैं। ये बालक मन में जो आता है वही बोलता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तू काहे का नारायण है? तू तो मेरा बालक है। तू तो जानता भी नहीं नारायण के तो 4 हाथ होते हैं, तेरे 4 हाथ कहाँ हैं? तू तो मेरा बालक है। बालकृष्ण ने कहा, मैया मेरे 4 हाथ तुम्हें देखना है तो मैं तुम्हें दिखाऊं? यशोदा माँ को भय लगता है, ये बालक जन्म से ही चमत्कार बहुत करता है, इसका जन्म हुआ तो तब भी मुझे खबर नहीं पड़ी। बेटा मेरे सामने कभी 4 हाथ वाला होना ही नहीं, मेरा 2 हाथ वाला बालकृष्ण बहुत सुंदर है। मां ने बालकृष्ण को उठा लिया है। मेरे लाला ने ब्राह्मण को त्रास दिया है। यशोदा मैया वंदन करती हैं, महाराज फिर से खीर बनाओ। मां की आंख में आंसू आए हैं। ब्राह्मण लाला को श्राप न दें, ब्राह्मण भूखे हैं। महाराज लाला से भूल हो गई, बालक है, भूल हो गई है, फिर से खीर बनाओ। गर्गाचार्य ने विचार किया, मैं भूखा जाऊं तो यशोदा को बहुत दुख होगा। गर्गाचार्य जी ने फिर से स्नान किया है। यशोदा मैया ने तैयारी कर दी है, अब लाला को छोड़ना ही नहीं है। यशोदा मैया बालकृष्ण को लेकर के आंगन में गई हैं। बालकृष्ण लाल जब बाहर आते हैं तब पशु पक्षियों को बहुत आनंद होता है। स्वरूप ऐसा मंगलमय सुंदर है कि कोयल जब लाला का दर्शन करती है तब कुहू कुहू बोलती है। श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है। मोर को मेघ का रंग बहुत प्रिय लगता है। बालकृष्ण को देखकर मोर नाचता है। श्री कृष्ण चरण में एक बिच्छे की भेंट अर्पण करता है। श्री कृष्ण ने मां के कान में कहा, मैया ये मोर नाचता है, वैसा मुझे भी नाचना आता है। मां ने कहा, अच्छा बेटा तुम्हें नाचना आता है?
मैंने कभी देखा नहीं बेटा, मैं ताली बजाऊंगी तुम नाचोगे। जगत को नचाने वाला आज प्रेम के अधीन होकर के नाचता है। चरण में स्वर्ण के नूपुर धारण किए हैं। बाल कृष्ण तो बालक हैं। ब्रजवासियों को ऐसा आनंद दिया और ऐसा बताते हैं जैसे वे कुछ समझते ही नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज ने खीर बनाई और इसके बाद बालकृष्ण ने विचार किया, महाराज खीर को ठंडी कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी भी पीना होता है तो मुझे बहुत याद करते हैं, मुझे अर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीते हैं। अच्छी खीर बनाई है, मुझे बुलाएंगे तो सही, मेरी माँ मुझे नहीं जाने देगी। बालकृष्ण ने ऐसी लीला की कि खेलते हुए माँ की गोद में आंख बंद करके सो गए। माँ राजी हो गई, प्रसन्न हो गई। बहुत खेलता है, थक गया होगा, उसको नींद आ गई सो अच्छा हुआ। बेचारा ब्राह्मण अब अच्छी तरह से भोजन करेगा, ये सो गया सो अच्छा हुआ। मां को आनंद हुआ है। गर्गाचार्य भगवान का स्मरण करते हैं, हे नाथ कृपा करो, एक बार भूल हो गई, वह बालक खीर को छू गया, मैंने फिर से स्नान किया है, बहुत ही पवित्रता से आपके लिए खीर बनाई है, कृपा करो, भोजन करो। गर्गाचार्य प्रेम से नारायण को मनाते हैं। बालकृष्ण के कानों में वे शब्द आए, मुझे बुला रहे हैं, मेरी मां जागती है, मुझे जाने नहीं देगी। श्री कृष्ण जहां विराजते हैं वहां ऐश्वर्य शक्ति सेवा में हाजिर रहती है कि उन्हें कोई सेवा का लाभ मिले। आज भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को आज्ञा दी है, मेरी मां को नींद आए ऐसा तू कर। एकाएक ठंडी हवा छूटी है। ऐश्वर्य शक्ति ने यशोदा मां की आंख में प्रवेश किया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आंख में प्रवेश किया, मां को निद्रा आई है, मां निद्रा में है। बालकृष्ण उठते हैं, दौड़ते हुए गए, खीर खाने लगे हैं। ये दूसरा प्रसंग था। गर्गाचार्य को बहुत भूख लगी थी। गर्गाचार्य जी ने विचार किया, 12 माला तक आंख बंद करना अच्छा नहीं है। कदाचित बालक आ जाए तो मालक करता करता मैं देख लूंगा, कहीं वो आता तो नहीं है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अरे, ये बालक फिर आ गया, या फिर मेरी खीर को छू गया। बालकृष्ण ने विचार किया, ब्राह्मण है, मेरा भक्त है, इसको भ्रांति में कहां तक रखूं। बाल स्वरूप अंतर्धान किया है, चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं, गर्गाचार्य के इष्ट देव नारायण हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण प्रकट होते हैं। अरे, ये तो मेरे इष्ट देव है। गर्गाचार्य साष्टांग वंदन करते हैं। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणे, हे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। मेरे इष्ट देव नारायण हैं, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरी भक्ति सफल हुई। चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान किया है और बालकृष्ण प्रकट हो गए। बालकृष्ण लाल जैसा प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई हुआ नहीं, होगा भी नहीं। श्री कृष्ण जब प्रेम करते हैं तब ये जीव लायक है कि नहीं विचार भी नहीं करते, अकारण प्रेम करते हैं। 1 रुपया भी मानव को देना होता है तो विचार करता है। भगवान जीव के साथ जब प्रेम करते हैं, जीव लायक है कि नहीं विचार नहीं करते, अकारण प्रेम करते हैं। बालकृष्ण ने विचार किया, 2 बार खीर बनाई, महाराज ने मुझको अर्पण की है, ब्राह्मण भूखा है, मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। बालकृष्ण गर्गाचार्य के मुख में कवल देते हैं, महाराज भोजन करो, मैं आपको भोजन कराऊंगा। मेरे इष्ट देव मुझे प्रसाद देते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरी भक्ति सफल हुई। आज जोड़कर बैठे हैं, आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं, बालकृष्ण जो देते हैं सो गर्गाचार्य खाते हैं। यशोदा मैया जागती हैं, मां ने देखा गोद में कन्हैया नहीं है, ब्राह्मण को त्रास देने के लिए गया होगा। यशोदा जी आती हैं, मां ने दूर से देखा है, महाराज तो हाथ जोड़ करके बैठे हैं, मेरा कन्हैया मुख में जो देता है वह सब खा रहे हैं। एक बार कन्हैया खीर को छू गया तो महाराज ने नहीं खाई, अब जो देता है सो खाते हैं। कैसा ब्राह्मण है। यशोदा मैया धीरे धीरे आई हैं। गर्गाचार्य जी ने देखा यशोदा मां आती हैं, खड़े हो गए हैं, यशोदा माता को साष्टांग प्रणाम किया है। महाराज महाराज ये क्या करते हैं, मैं एक साधारण ग्वालन हूं, आपके चरणों में वंदन करती हूँ। गर्गाचार्य जी ने गदगद वाणी से कहा, मां तूने बहुत बहुत पुण्य किए हैं, परमात्मा तेरी गोद में खेलते हैं। बालकृष्ण का जय जयकार करके गर्गाचार्य जाते हैं। श्री कृष्ण ने विचार किया, महाराज ने तो सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, मेरी मां मुझे ईश्वर जाने तो बाल लीला कैसे होगी। प्रेम रस देने के लिए और प्रेम रस लेने के लिए मैं बालक हुआ हूं। मेरी मैया कभी प्यार करे, कभी मुझे डांटे।
मैं बालक हूं, मेरी मैया मुझे ईश्वर जानेगी तो मुझे सजा नहीं करेगी। प्यार करने में भी संकोच होगा। जहां ऐश्वर्य है वहां जीव को संकोच होता है। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं यशोदा का बालक हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा था परमात्मा तेरी गोद में खेलेंगे। भगवान ने वैष्णवी माया का ऐसा आवरण किया कि गर्गाचार्य सब कुछ भूल गए। यशोदा माँ विचार करती है मेरा बाल कृष्ण ऐसा सुंदर है कि एक बार जो लाला को देखता है वो कन्हैया के पीछे पागल जैसा हो जाता है। बाल कृष्ण को माँ ने गोद में उठा लिया है, प्यार किया है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।